Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज मैं आपके लिए एक फिर से न्यू टॉपिक आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 आज मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पार्ट 1 में डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में जान लिया था। ए एन और द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके थे कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ रहती है, आर्टिकल की पोजीशन कहाँ रहती है। और हम क्या पढ़ चुके थे, हम द का यूज़ पढ़ चुके थे, उसके कुछ स्टोरीज, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम कर चुके थे। हमने अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज जो हमको पढ़ना है वो है ज़ीरो आर्टिकल्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर नाउन क्या करता है, आर्टिकल नहीं लेता है। नाउन क्या करता है, आर्टिकल नहीं लेता। तो ऐसे कौन से सेंटेंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड लिखाऊंगी जिनको देख के आप डायरेक्ट द का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको होल सेंटेंस में, अगर आपको फुल सेंटेंस में अगर वो वर्ड दिख जाएं, वो वर्ड्स दिख जाएं तो डायरेक्ट आप द का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा होल, एंटायर, सेम और कंप्लीट। होल, एंटायर, सेम और कंप्लीट, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। तो होल, एंटायर, कंप्लीट, सेम का मतलब आप जानते ही हो। और ये क्या करते हैं, ये संपूर्ण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, संपूर्ण को दर्शाते हैं, ठीक है। ये किसको दर्शा रहे हैं, संपूर्ण को दर्शाते हैं, मतलब होल सबको, संपूर्ण को दर्शाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस में हमारे ये आ जाए, अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में होल, एंटायर, सेम और कंप्लीट आ जाए तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखती हूँ, डैश होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ये है हमारा एक सेंटेंस, होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। अब बुक क्या है, बुक हमारा नाउन है, ठीक है, और होल किसको दर्शा रहा है, नाउन को दर्शा रहा है। सेंटेंस में हमारे होल आ गया तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स और देखिए, हु, विच, दैट। हु, विच, दैट, ये क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये हम प्रोनाउन चैप्टर में भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी पर्सन और थिंग की तरफ, पर्सन और थिंग आए, इसमें पर्सन और थिंग, तो इससे पहले क्या आता है, नाउन आता है। इससे पहले क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। अब नाउन से पहले हम क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे इसमें भी। जैसे कि देखिए, डैश बॉय हु स्टोलन माई पेन। डैश बॉय हु एग्जाम्पल है, डैश बॉय हु स्टोलन माई पेन। तो बॉय क्या है, नाउन है हमारा, और ये इसको रिलेट कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस एक बार ट्राई करिए कि वो कैसे बनेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे कि मैंने लिखा, ही इज़ डैश रिच, ही इज़ डैश रिच। दूसरा लिखा मैंने, ही इज़ डैश रिच मैन, ही इज़ डैश रिच मैन। और थर्ड लिखा मैंने, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो ये सेंटेंस पढ़िए। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस में मैंने क्या दिया है, ही इज़ रिच,
तो ये हमारा नाउन नहीं है, ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये रिच है, तो ये विशेषता बता रहा है, ना कि संज्ञा है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ तो हम नाउन से पहले करते हैं, नाउन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर ही नहीं सकते। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज़ डैश रिच मैन। यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन आ गया है, नाउन आ गया है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन क्या है, मैन क्या है, नाउन है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे ही इज़ डैश रिच मैन, तो यहाँ पे ए, आर्टिकल ए का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि वो डेफिनेट तो है नहीं, तो हम दा का यूज़ करते। और दूसरी चीज़, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इजीली ए का यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही थी, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। रिच क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री शो करा रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री शो करा रहा है। कैसे, जैसे कि रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री शो करा रहा है। और पॉजिटिव की डिग्री, एडजेक्टिव के साथ पॉजिटिव डिग्री है। और दूसरी चीज़, हमारा ये वर्ब क्या है, हमारी वर्ब प्लूरल है, हमारी प्लूरल है वर्ब हमारी, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे आर्टिकल द का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव है पे ये क्या है, रिच क्या है, होल क्लास, उनकी जो रिच है वो होल क्लास को शो करा रहा है, कंप्लीट क्लास, मतलब संपूर्ण जाति को शो करा रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या निकला, ऑल रिच पीपल हमेशा खुश नहीं होते हैं, हमेशा खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, रिच यहाँ पे एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे ये क्या शो करा रहा है, यहाँ पे कंप्लीट क्लास शो करा रहा है। क्या शो करा रहा है, कंप्लीट क्लास शो करा रहा है। तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। अब देखिए आता है हमारा केसेस ऑफ रिपीटेशन आर्टिकल। केसेस ऑफ रिपीटेशन आर्टिकल्स, केसेस ऑफ रिपीटेशन आर्टिकल्स, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पर डैश नाउन है और ये एंड सेकंड आर्टिकल नाउन, ठीक है, ये हमको एक दिया है पहला और ये है दूसरा, नाउन एंड नाउन दिया है, ठीक है। लेकिन इसकी वर्ब कैसी है, इसकी वर्ब है प्लूरल, इसकी वर्ब कैसी है, प्लूरल, और इसकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर, इसकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें हम कैसे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे कि देखिए अगर इसमें एक नाउन है और दूसरे नाउन, ये कितने हैं, दो नाउन हैं, और इनको किन से अटैच किया गया है, एंड से जोड़ा गया है, एंड से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, एंड से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो इसमें हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे दो नाउन साथ में एंड से जुड़े होते हैं और वर्ब क्या होती है, हमारी प्लूरल होती है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अभी मैंने नहीं बोला है कि हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो देखिए, और यहाँ पे अगर हमारी वर्ब क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, वर्ब क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, तो यहाँ पे हम पहले नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरे नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर वर्ब हमारी सिंगुलर है और एंड से दो नाउन को जोड़ा गया है तो हम पहले नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन हम दूसरे नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और वर्ब हमारी प्लूरल है और दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है, तो हम दोनों नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा डैश प्रिंसिपल
डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। और दूसरा मैंने लिखा, पहला दूसरा, डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कैसी है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब कैसी है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो हम, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बोला, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ए का भी यूज़ कर सकते हैं और दा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आर्टिकल हमको यूज़ करना है। तो देखिए, प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। अब प्रिंसिपल है तो वो कहीं का तो प्रिंसिपल होगा, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला सिंगुलर, इसमें वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम पहले वाले के लिए द का यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरे वाले के लिए द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या हो सकता है, वो चीफ गेस्ट हो सकता है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दो अलग थे कि प्रिंसिपल भी है और चीफ गेस्ट किसी को बुलाया गया है, तो वो हैव अराइव्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। अब जो प्रिंसिपल है उसको भी तो हम चीफ गेस्ट बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब मेन होती है। यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, मतलब एक ही है, तो इसलिए हमने पहले वाले के लिए आर्टिकल का यूज़ किया है और दूसरे वाले में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे ऑम्बिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, इनको हम ज़ीरो आर्टिकल्स भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, और इनको हम ज़ीरो डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। अब इनका यूज़ कैसे होता है, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है आर्टिकल चैप्टर में। इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को ज़रूरत नहीं है आर्टिकल की, तो वो ज़ीरो आर्टिकल वहाँ पे लेगा। अब ये सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पे हमको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ रूल्स लिखाऊंगी, जो आपको फॉलो करने रहेंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला रूल नंबर वन में क्या होता है, देखिए जनरल सेंस। इसमें आता है जनरल सेंस। क्या आता है इसमें, जनरल सेंस। जैसे कि मैं लिखूं मैन वुमेन, नेचर, लाइफ, लिटरेचर, रिलीजियस, सोसाइटी, वार, साइंस, आर्ट, एसेट्रा। ये कुछ वर्ड हैं। अगर इनका सेंस जनरली यूज़ हो, अगर मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, लिटरेचर, रिलीजियस, सोसाइटी, साइंस, वार, इनका सेंस जनरली यूज़ हो, जैसे कि इनका सेंस कैसा हो, जनरली हो, तो हम नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। इसमें हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैन इज मोर्टल। अब देखिए रूल नंबर टू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रूल नंबर टू। इसमें अगर वर्ड सेंटेंस में शॉर्ट, काइंड और टाइप
इनके साथ ऑफ आ जाए और उसके बाद आ जाए आर्टिकल और यहाँ पे आ जाए नाउन, यहाँ पे आ जाए नाउन, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्या है, अगर यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो गया, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ, अगर सेंटेंस में ये आ जाएं और उसके बाद आर्टिकल दिया हो और बाद में क्या हो, नाउन हो, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई डोंट लाइक दिस दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नो एरर। अब आप बताइए 1 2 3, आप बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए ये है, ऑप्शन देती हूँ ए, बी, सी और डी। अब आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट और नो एरर। तो आपको सामने ही दिख रहा है, अभी मैंने बोला अगर किसी भी सेंटेंस में शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल आए और उसके बाद नाउन हो, तो वहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें रैंक, पोस्ट और टाइटल, रैंक, पोस्ट और टाइटल, इन वर्ड्स के बाद ऑफ यूज़ हो, इन वर्ड्स के बाद ऑफ यूज हो, यहाँ पे हमसे आर्टिकल पूछा हो और एंड में क्या हो, नाउन हो, एंड में क्या हो, नाउन हो, तो यहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस क्या बनेगा, एक एग्जांपल देखिए, हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड, हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। मैंने आपको सेंटेंस दिया है कि हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि पोस्ट ऑफ के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट ऑफ मैनेजर, पोस्ट ऑफ मैनेजर, ये क्या होगा हमारा सही होगा और ये क्या होगा हमारा गलत होगा। अब आप देख रहे होंगे कि पोस्ट के पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि पोस्ट क्या है, पोस्ट तो कोई पर्टिकुलर ही होगी ना, किसी निश्चित पोस्ट के लिए उनको हायर किया होगा, प्रमोट किया होगा, किसी निश्चित पोस्ट के लिए उनको प्रमोट किया होगा, इसलिए ये क्या हुई, ये निश्चित के लिए, निश्चित डेफिनेट हो गया, किसी निश्चित पोस्ट के लिए उनको प्रमोट किया है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफ के बाद हम द का यूज़ नहीं करेंगे। चलो रूल नंबर 4 देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, either, neither, my, our, your, his, her, their। इनके बाद अगर हमसे आर्टिकल पूछा है और उसके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है, उसके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है, तो इस केस में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इस केस में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, दिस अ बुक इज माइन, दिस अ बुक इज माइन, पहला। दूसरा लिखती हूँ मैं, दूसरा है माई अ फ्रेंड लिव्स इन मुंबई,
माई अ फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। तो देखिए जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए तो वो क्या हैं, दिस और माइन। तो इनके बाद ये क्या है, हमारा नाउन है। ये क्या है, हमारा नाउन है। तो इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही उन पे अपना हक बता रहे हैं, खुद ही उन पे अपना अधिकार नाउन पे दिखा रहे हैं, खुद ही अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। तो वो क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है किसके ऊपर, बुक के ऊपर, मतलब संज्ञा के ऊपर, नाउन के ऊपर। तो इस केस में हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में लेफ्ट, गो, कम, ट्रैवल, जर्नी, लेफ्ट, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी और वल जर्नी। सेंटेंस में लेफ्ट साइड ये हो और राइट साइड क्या हो, राइट साइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, साधन हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, साधन के बारे में बताया गया हो, जैसे कि कार, बस, जीप, ट्रेन, एरोप्लेन। ठीक है। अगर हमें रूल नंबर 5 क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में लेफ्ट, गो, कम, ट्रैवल, जर्नी ये वर्ड्स हो और उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिए हो और उनका कनेक्शन किससे किया गया है, बाई से या इन से। किससे किया गया है कनेक्शन, बाई से या इन से। प्रपोजिशन कौन से कनेक्ट करती है, बाई या इन। तो इस केस में हम आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए अगर बाई होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बाई होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और इन होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। अब देखिए दूसरा, ही गोज़ टू स्कूल इन बस। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर बाय है और क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है, बाय है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और ही गोज़ टू स्कूल इन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है तो बस क्या हो गया, बस हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें रूल नंबर 6 में आता है मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु, मेटल्स मतलब धातु। अब देखिए इसमें अगर सेंटेंस का जनरली मेटल्स का यूज़ हो रहा हो, जनरली यूज़ कर रहे हैं हम किसका, धातु के बारे में, मेटल्स के बारे में, तो हम यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। और अगर पर्टिकुलर है, इसका स्पेसिफिक सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, कैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। और सेकंड मैंने लिखा, इन दिस ज्वेलरी इज गुड क्वालिटी, गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या है, आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सेंस आ गया, इस पर स्पेसिफिक सेंस आ गया, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो द गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज़ गुड क्वालिटी। ठीक है। रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 आते हैं लिक्विड्स। क्या आता है, लिक्विड्स। अगर इसमें जनरली बात हो रही है, जनरली सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़
नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे पर्टिकुलर की बात हो रही है, पर्टिकुलर सेंस निकल रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है वाटर डैश वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री सेल्सियस, डैश वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा मैं बोलती हूँ डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मैंने एक में बोला डैश वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे में मैंने बोला डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका सेंस कैसा आ रहा है, जनरली सेंस निकल रहा है, और इसमें इन दिस पॉन्ड, तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर हो गया। इन दिस पॉन्ड, कि इस पॉन्ड में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, तो ये क्या हो गया, जनरली सेंस हो गया। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, पर्टिकुलर की बात हो गई, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब नंबर 9, रूल नंबर 9, इसमें क्या आता है, डिसीज़। मतलब बीमारियाँ। इसमें भी हम सेम, जनरली तो नो आर्टिकल, जनरली सेंस निकल रहा है तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। डैश कैंसर इज़ अ फैटल डिसीज़, अब फैटल, अगर फैटल का मतलब आपको नहीं पता है तो फैटल का मतलब होता है घातक, तो कैंसर क्या है, एक घातक बीमारी है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, जनरली यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पे आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सेम है, जनरली है तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द। जैसे कि एग्जाम्पल इनके भी देखते हैं। डैश क्रिकेट अ पॉपुलर स्पोर्ट इन डैश क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, तो इसका सेंस कैसा निकल रहा है, जनरली निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा देखिए, डैश फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय ऑल, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेंस हो गया, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, अब आता है रूल नंबर 11, नंबर 11 में आता है लैंग्वेजेस, सेम थिंग, जनरली तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर तो आर्टिकल द। जनरली तो नो आर्टिकल, और इसका सेंस पर्टिकुलर निकल रहा है तो आर्टिकल द। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि डैश इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, पहला ऑप्शन
और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, पहले एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लिखा, ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन लैंग्वेज। देखिए दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, पहला है डैश इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज और दूसरा है ही कैन नॉट स्पीक डैश रशियन लैंग्वेज। आपको सेंटेंस देख के पता चल गया होगा इसका सेंस कैसा निकल रहा है, जनरली। तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, रशियन लैंग्वेज, तो ये क्या है, पर्टिकुलर हो गया, क्या है, पर्टिकुलर हो गया। तो आर्टिकल द का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नंबर 12, रूल नंबर 12, इसमें क्या आता है, नेम ऑफ सीजन्स। नेम ऑफ सीजन्स, अगर उसमें भी सेम थिंग हम यूज़ करेंगे, जनरली यूज़ हो रहा है तो नो आर्टिकल, और अगर पर्टिकुलर उसका सेंस निकल रहा है तो आर्टिकल द। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम ऑफ सीजन्स, नेम ऑफ सीजन्स। जनरली तो नो आर्टिकल, जनरली तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर तो आर्टिकल द, आर्टिकल द। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा, डैश समर इज अ हॉट, समर इज अ हॉट सीजन। मैंने एग्जाम्पल लिखा दैट समर इज अ हॉट सीजन। डैश समर ऑफ डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज सो हॉट। मैंने क्या लिखा, डैश समर इज अ हॉट सीजन। तो ये इसका क्या है, जनरली सेंस निकल रहा है, क्या है, जनरली सेंस निकल रहा है, और इसका क्या है, पर्टिकुलर है, क्योंकि कहाँ का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज सो हॉट। तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल और यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है नंबर 13, इसमें आता है नेम ऑफ वीक डेज और मंथ्स। इसमें दो रूल को मैं एक साथ कर रही हूँ, सेम है। मंथ्स जनरली है तो नो आर्टिकल, जनरली है तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द। जनरली है तो नो आर्टिकल और पर्टिकुलर है तो द। इसमें मैंने दो टॉपिक ऐड कर दिए हैं रूल 13 में, वीक डेज और मंथ्स के बारे में। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और दूसरा मैं बोलूँ डैश संडे, बोलूँ डैश संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। तो आप देख सकते हैं क्या है कि संडे इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो इसका सेंस कैसा हो गया, जनरली हो गया, समान हो गया। तो इसका सेंस कैसा हो गया, जनरली। तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। लास्ट वीक मतलब किसी भी पर्टिकुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऐसे ही मंथ्स में भी इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ आप उसको टैकल कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में क्या आता है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डेज। सेम है, जनरल है तो जनरली यूज है तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द। अब इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको इनके मीन्स कहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, नहीं लगाना है, वो समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं थोड़ा इनको शॉर्ट वे में लिख देती हूँ। अब आता है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में आता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर।
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेम है, जनरली है तो नो आर्टिकल, लेकिन कुछ पर्सनल हो गया, पर्टिकुलर हो गया तो आर्टिकल द, ठीक है। रूल नंबर 16, अब देखिए पढ़ते हैं रूल नंबर 16 के बारे में। रूल नंबर 16 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस। प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस देखिए, चलिए क्या होता है। रूल नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट रूल है, इसके बाद हमारा आर्टिकल चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो रूल नंबर 16 में क्या आता है, प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस। प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। अब इनको देख के आप समझ ही गए होंगे। ऑल सभी जगहों के नाम, सभी जगहों के नाम मतलब ऑल आर प्लेसेस, जहाँ पे आप जा सकते हैं, ऑल आर प्लेसेस। अब इसमें जाते हैं 2 पार्ट, जैसे कि आप उसमें जो जिसके लिए बना हुआ है उसके लिए जा रहे हैं या किसी अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपका हुआ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में आप खुद का इलाज करवाने जा रहे हैं, जो जिसके लिए हॉस्पिटल होता है। लेकिन आप किसी अपने फ्रेंड को देखने जा रहे हैं तो क्या हो गया, ये अदर पर्पस हो गया। क्या हो गया, अदर पर्पस हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी पर्पस और दूसरा अदर पर्पस। प्राइमरी पर्पस और अदर पर्पस। प्राइमरी पर्पस में हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, मतलब 0 आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और इसमें हम द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही गोज़ टू डैश स्कूल डेली, और दूसरा मैंने लिखा इज़ गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड्स। देखिए सेंटेंस पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर हो गया। क्या हो गया कि वो अपने फ्रेंड से मिलने डेली, वो अपने फ्रेंड से मिलने स्कूल गया, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। और क्या है, ही गोज़ टू स्कूल डेली स्कूल जाती है, जनरल सेंस है इसका, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से आर्टिकल चैप्टर आ गया होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप बुक्स में आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है और समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको समझाया है। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब जो मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगी, नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नाउन के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी चैप्टर नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, आपके लिए आगे अच्छे कॉन्सेप्ट लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस इंग्लिश बाय करिश्मा।